राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद और 21वां अध्याय। जो प्रसंग है करदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। करदम जी ने स्तुति कर दी है। ये स्तुति भी जो कोई भी करता है कामना पूर्ति के लिए, उसकी कामना पूर्ति होगी। मैत्री जी कहते हैं, भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थीं। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगे। फिर से ये 22वां श्लोक है। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृतमयी वाणी से बोले। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभु मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहां आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या
इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापते, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करे। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्या उत्पन्न करेगी, और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। फिर तुम्हारी उन कन्याओं के लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि के साथ विवाह होगा। फिर ऋषिगण पुत्र उनसे उत्पन्न करेंगे, उन कन्याओं से जो कर्दम जी की पुत्रियां होंगी। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। फिर से, तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, शुद्ध चित्त होकर या हो गए, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। ये गीता जी के कर्मयोग का सार है। आज्ञा को अच्छी तरह पालन करना, मैंने धर्म का पालन करना, और शुद्ध चित्त होना अर्थात वैराग्य प्राप्त हो जाना। धर्मते विरति योगते ज्ञान। और फिर सबको अभय दान। नहीं, पीछे आगे चला गया, पीछे पढ़ना था। आज्ञा पालन करने से शुद्ध चित्त हो गई, जिसे अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है, गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ये स्पष्ट रूप से जो उपदेश दिया जाते हैं गीता जी में, समझ नहीं आता। चित्त पूरा लगा करके सुने या बार बार उसको समझने का प्रयास करें तो आ जाएगा। लेकिन इस कर्दम जी की कथा के माध्यम से तुरंत समझ में आएगा। क्योंकि ब्रह्मा जी की आज्ञा है तुम संतान उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी पिता हैं। और एक मिनट, क्या शेयर। जी, तो आज्ञा पालन और उसके ग्रस्त जीवन कैसे करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आज्ञा पालन रूप वो
कर रहे हैं। तो जो फिर आगे थोड़ी सी बात क्लियर, इसके 32 श्लोक पूरे हो जाएंगे, फिर आगे थोड़ी बात क्लियर करेंगे। तो अपने धर्म का पालन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसलिए इन्होंने लिखा है, पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होवोगे। मैं तो भगवान का ही काम कर रहा हूं ना, भगवान की आज्ञा है। लेकिन भगवान की आज्ञा क्या है, पूरा समझ करके फिर उसको पालन करेंगे, तब समझ में आएगी बात। तो आज्ञा पालन करने के लिए पहले 10,000 वर्ष तप किया है। गृहस्थ कुछ साधारण काम नहीं है। तप किया है, उसके बाद उन्होंने विवाह किया है। और यहाँ भगवान ने बिचौलिया बन के कन्या ला के दी हो, वहां तो सफल होना ही है। अर्थात भगवान ने ही विवाह कराया और मांगा भी उन्हीं से था। जीवों पर दया, जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे। और फिर सबको अभय दान दे, अपने अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। इस श्लोक हृदय में खुले तब समझ में आएगा ना बात। शुद्धांतकरण होने से उसका अर्थ होता है, शुद्धांतकरण का अर्थ होता है कि संसार के जितने विषय हैं उससे चित्त हट जाता है। ये शुद्धांतकरण की बात है, इसको कहते हैं शुद्धांतकरण। और फिर वो जो कर्म किया है वो भगवान के लिए ही किया, उनकी आज्ञा पालन की है, तो वो उन्हीं को अर्पण है वो कर्म। उसका परिणाम क्या है, शुद्धांतकरण। और फिर क्या होगा, शुद्धांतकरण में दया उत्पन्न हो जाएगी, जीवों पर दया होगी, सब पे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे। बिना दया के आत्मज्ञान नहीं होगा, ये सिद्ध हो गया। और दया कैसी चाहिए, कई बार पहले भी चर्चा हो चुकी है। अज्ञान से की हुई दया, हम तो अपने ही स्वार्थ पूरे करते रहते हैं ना। ये बेचारे को ठंड लग रही होगी, कंबल दो, तो मन में क्या, मैंने अच्छा काम किया है, इसका फल तो मुझे मिलेगा ही। वो हृदय की गहरी वासना जो बैठी हुई है, वो अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण अपनी तरफ शुद्ध दया लगती है वो, पर दया होती नहीं। बिना कारण से चार आने किसी को नहीं दे सकते। जितना बच जाए, चाहे अरबों रुपया घर पे हो, पर फिर भी ये बुद्धि रहती है कि जितना बच जाए वही अच्छा है। स्वभाव बना लिया, स्वभाव ही बना लिया कि खर्च करने की इच्छा नहीं होती। और खर्च वहां करेंगे, यहाँ बिना कारण के क्यों खर्च करेंगे। जहां से बुद्धि हो गई कि बिना कारण खर्च क्यों करेंगे, तो फिर बताइए वो दया कहाँ से आए। परमात्म अर्थ जब जीव दया के रूप में, इसका मुझे कोई फल नहीं चाहिए, इस ये सुखी हो जाना चाहिए,
इसकी इसका जो दुख है वो दूर हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी शुद्ध भावना हो जाए, ये है दया। तो जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे। तो बताइए वो अंतःकरण कितना निर्मल, शांत और शुद्ध हो गया। तभी ऐसे हृदय में ही आत्मज्ञान हो सकता है। और फिर सबको अभय दान दे, अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। ये होगा दया होने से। क्या बताएं इस बात में, बस इतना कहना चाहता हूं कि जहां हर दुनिया का कष्ट अपना कष्ट लग रहा हो, एक स्थिति आती है कोई प्रसन्नता की, एक अलग स्थिति, कोई समझ, प्रसन्नता तो नहीं कह सकता, तो वो स्थिति होती है। उस स्थिति होने पे तभी तो महात्मा लोग दूसरों को उपदेश करते हैं। उपदेश इसलिए करते हैं कि वो अंतःकरण शुद्ध हुए बिना उपदेश हो ही नहीं सकता। जो उपदेश अंतःकरण से शुद्ध हुए का होगा, वही हृदय में बसेगा। और जो थोड़ी देर तो अच्छा लगा, फिर भूल भाल गए, फिर मामला कुछ गड़बड़ है दोनों तरफ। ना एक तरफ श्रद्धा है और ना दूसरी तरफ शुद्धि है। वो दया हृदय में हो, तो दया वाले हृदय से ही किसी को समझ में आएगी बात, प्रसन्नता होगी, या उसका संसार बंधन कट सकता है, उपदेश को स्वीकार कर पाएगा। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे, अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्रीहरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से, जहां कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। फिर से सुनिए, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके, भगवान ने संभाषण किया ना ये, इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि। जब इंद्रियां अंतर्मुख नहीं होंगी, तो प्रकट भी नहीं होंगे। यही भाव हुआ इसका। इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदु तीर्थ से, यहाँ कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। बिंदु बिंदुसर तीर्थ है ये। और जो इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं,
बहिर्मुख वो इंद्रियां हैं जो संसार के सुख में रच पच रही है, वो बहिर्मुख है। अंतर्मुखी तो बड़ी कृपा से हो पाती है। इसलिए भगवान का गुणानुवाद निरंतर सुनते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना। भगवान कृपा करते हैं, जैसी चाह होती वो पूर्ण करते। भगवान के सिद्ध मार्ग, अर्थात सिद्ध मार्ग मैंने वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो शाम शाम की आधारभूता ऋचाएं निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जाते थे। भगवान, वो ऋचाएं जो जब गरुड़ जी पंख ऊपर नीचे करते हैं अपने, तो सामवेद के श्लोक निकल रहे हैं। सामवेद है संगीत। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूत ऋचाएं निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी श्री हरि के चले जाने पर भगवान करदम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे ठहरे रहे। बोला था परसों राजा आएंगे अपनी पुत्री को लेकर। वीरवर इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बैठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर पहुंचे। करदम जी शांति परायण मैंने एकांत सेवी, परमात्मा में चित्त है तो चित्त लग गया। सरस्वती के जल से भरा हुआ ये बिंदु सरोवर सरोवर वह स्थान है। यहाँ अपने शरणागत भक्त करदम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी, इसलिए बिंदु सरोवर है। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है। इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षि गण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे। उन्मत्त मयूर अपने पिच फैला फैला कर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुह कुह करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहां जलकाग, बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे।
हरिण सुअर स्याही नीलगाय हाथी लंगूर सिंह बानर नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। सुंदर दृश्य है इस बिंदुसर तीर्थ का। 44 श्लोक हुए, यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो